बच्चों, स्टडी पॉइंट अध्याय में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिवस हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाए थे, जिसमें फार्मूले की प्रूफिंग आप लोगों को बताई गई थी। आज हम बताएंगे आप लोगों को इससे संबंधित सवाल। बहुत ही मस्ट है ये सवाल, और आपका जो सिलेबस में बचा है वो मुख्य मान ही बचा है। सिलेबस में इस बार जो 30% हटा दिया गया है, उसमें जो बचा है आपका मुख्य मान, मुख्य रूप से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपके इस बार। इसको देखिए बच्चों, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हमने लिखा है साइन इनवर्स 1/√2, कास इनवर्स √3/2, tan इनवर्स √3, कोसेक इनवर्स √2, और लिखा है बच्चों सेक इनवर्स 1, और लिखा है कॉट इनवर्स 1। ये 6 सवाल हम सीखेंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है इतना? अब देखिए बच्चा, यहाँ पर जो हमारा है साइन इनवर्स 1/√2, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। लिखना भी तरीका सीख जाओ। अगर लिखने का तरीका नहीं मालूम हुआ, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर परीक्षा में गए थे, पूरा लिखे लेकिन नंबर कम आया। बहुत समस्या रहती है इसकी। लिखने का तरीका जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको सही नंबर नहीं मिलेगा। पूरा आते हुए भी सही नंबर कब मिल पाएगा, जब सही लिखोगे। सही से लिखना। फिर देखिए, हमने लिख दिया सवाल नंबर 1 साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ पर साफ साफ लिख दीजिए सॉल्यूशन। इसका हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर लिखिए साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 है। अब हमें देखना क्या है भैया, साइन में कितने अंश की वैल्यू होती है 1/√2? कितने की होती है? π/4 की होती है। यानी यहाँ लिख देंगे साइन π/4। ये आपका हो गया साइन। यहाँ पर जो है उसी रूप में बनाना है इसको। ये साइन इनवर्स 1/√2 है, ये साइन इनवर्स साइन π/4 लिखना है। ठीक है। अब देखिए वी नो दैट, भैया फार्मूला हम सिद्ध करवाए हैं। फार्मूला जाकर पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। फार्मूला अगर आ गया आपको, सवाल 100% आना है, क्योंकि जैसे फार्मूला सिद्ध करवाया गया है वैसे ही सवाल लग रहा है ना। देखिए बच्चों, हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ थीटा का स्थान पर π/4 है, तो यहाँ बराबर लगाओ, π/4 लिख दो। ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या होता है π/4। ये आ गया आंसर। विधवत ऐसे लिखना है, नंबर कोई काट नहीं सकता। नॉलेज भी आपको अच्छा मिल जाएगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल है हमारा। ये 6 सवाल अगर देख लिया आपने, 6 सवाल देख लिया तो क्या होगा, आप लोग जो साइन कास टैन कोसेक सेक कॉट 6 प्रकार के हैं। चाहे जो क्वेश्चन मिलेगा आप लोग लगाओगे, चुटकियों में सॉल्व करोगे इनवर्स फंक्शन। सेकंड नंबर है कास इनवर्स √3/2। भैया आ गया। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे पहले जैसा, जैसे हमने पहले लिखा सॉल्यूशन लिखा हमने, सॉल्व लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो सोलू, सिर्फ SOLU लिख दो, उसके बाद में डैश मार दो। इसमें देखिए भैया पहला नंबर क्वेश्चन ऐसे लिख लो, कास इनवर्स √3/2 बराबर कास इनवर्स। देखिए भैया, अब √3/2 कितने अंश की वैल्यू होती है, किसमें देखना है? कास में देखना है। तो कास में √3/2 कितने अंश की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की होती है। कितने की? 60 की। 60 को क्या लिखते हैं? π/3 लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए कास π/3। फिर लिखेंगे फार्मूला। जितने बार लिखोगे उतने याद होगा। जितनी बार लिखोगे क्वेश्चन में उतनी बार याद होगा। अब यहाँ लिखिए बी नो दैट।
जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ऐसे लिख के आना है बोर्ड परीक्षा में, इस बार बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही लिख के आना है आपको। ऐसा नहीं लिखोगे तो नंबर सही मिलने वाला नहीं है। फिर वही कहोगे सर आपने पढ़ाया था, हमने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, सब चीज पता है, नंबर सर कम आ गया। वो समस्या ना आने पाए भैया। अगर सही से पढ़ोगे तो वो समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये क्या है भैया, π/3, थीटा के स्थान पे क्या है, π/3, थीटा के स्थान पे लगा बराबर लिख दो π/3। किसके बराबर आवा, ये हमने सॉल्व किया है, cos इनवर्स √3/2, ये बराबर हमारा इतना हो गया आंसर। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कर दो वीडियो को। क्या करना है, लाइक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर डाल देंगे, थर्ड tan इनवर्स √3। सॉल्यूशन लिखा हमने, यहाँ फिर लिखेंगे tan इनवर्स √3। यहाँ पर हमें लिखना है बराबर tan इनवर्स। अब इसमें √3, tan में कितने अंश की वैल्यू होती है, किसमें भैया, tan में, tan लिखा है ना, tan में √3 कितने अंश की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है। कितने की, 60 की, यानी कि यहाँ पर भी 60 मतलब π/3 होगा भैया। क्या होगा, π/3। फिर लिखेंगे बी नो दैट फार्मूला, क्या जानते हैं, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, फार्मूला चाहे जब लिखो, डब्बा के अंदर बंद कर दो ताकि कहीं भागने ना पाए। ठीक, देखिए यहाँ पर फिर बराबर लिखेंगे π/3। ये कितने के बराबर है, tan इनवर्स √3 है। ये आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया। तुरंत दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्या है, कोसेक इनवर्स √2। √2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी सॉल्यूशन लिखा हमने, इसको लिख लेंगे कोसेक इनवर्स √2। भैया हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे हैं, तभी आपके समझ में आएगा। अगर आपको आ रहा हो, देखिए सर से पहले सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करिए। अब और वीडियो में आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, शुरू में नहीं बताए, हम ध्यान नहीं दे पाए। ठीक, यहां पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स। अब कोसेक में कितने अंश की वैल्यू होती है √2, कितने अंश की वैल्यू होती है भैया, 45 अंश की। 45 को क्या लिखते हैं, π/4, कोसेक π/4 बराबर लगा देंगे। यहाँ पर बी नो दैट क्या जानते हैं हम, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल थीटा, फार्मूला जितनी बार लिखोगे उतना आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया बराबर π/4, ये हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। अब 3 क्वेश्चन आप 4 हो गए हैं, 5वां देखते हैं हम। पांचवा देखिए बच्चों, लिखा है सेक इनवर्स 1। तो यहां पर भी लिखेंगे सेक इनवर्स 1। सॉल्यूशन वही लिखना है, सेक इनवर्स 1 बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स। अब देखिए समझने वाली बात है, अब सेक में कितने अंश की वैल्यू होती है, 1। तो काश में कितने की होती है, 1, 0 की। कितने की, 0 की। तो सेक में भी कितने की होगी, 0 की हो जाएगी। सेक 0 अंश। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, समझ में भी आना चाहिए। तो यहां पर फार्मूला जानते हैं हम, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल थीटा। ये बच्चों इतना आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बराबर
0। कितना आ गया आंसर? 0 आ गया भैया, आंसर हो गया। मिटा देते हैं हम। देखिए बच्चों, सेक हो गया। अब बचता है केवल हमारा काट, जो है 6 नंबर क्वेश्चन। काट इनवर्स 1, काट इनवर्स 1। अब काट में देखिए कितने अंश की वैल्यू होती है, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, फिर काट इनवर्स हो जाएगा 1। ऐसे सब में लिखना है। अगर अलग बदल दिए आप तो क्या होगा, आपको ज्ञान भी रहेगा। लिखना नहीं जान पाओगे तो नंबर कम मिल। कुछ लोग कहते हैं मैथ में नंबर नहीं कटता, चाहे जैसे लिख दो। अरे भैया चाहे जैसे लिख दीजिए कैसे नंबर मिलेगा? सही लिखो ना, तभी नंबर मिलता है। देखिए बच्चों, काट इनवर्स 1। अब यहां पर देखेंगे काट इनवर्स कितने अंश की वैल्यू होती है? 45 की होती है। तो काट पाई बाई 4। देखिए बच्चों, काट यहां पर लिखेंगे बिनो दैट काट इनवर्स काट थीटा इक्वल थीटा, इतना होता है बच्चों। अब काट इनवर्स काट थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ पर एक कितने बराबर लिख देंगे पाई बाई 4। ये भी हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? लाइक करिए बच्चों। ये फार्मूला, ये क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए बच्चों। इसके आगे ये हम देखेंगे 2 नंबर है, नंबरिंग करके। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, इसमें आपको माइनस लगा हुआ दिख रहा है। बाकी क्वेश्चन पहले जैसा ही लगेगा। कैसा लगेगा? पहले जैसा लगेगा। लेकिन समझना यहाँ पर क्या है, आपको जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए साइन में -√3/2 है, तो साइन में हमें केवल किसी में भी 0 से 180 तक अगर कोई वैल्यू है तो उसको लिखना होगा। अन्यथा जैसे ये π/3 की वैल्यू है, माइनस लगा के π/3 लिख देना है। और जिसमें जैसे ये है आपका -√3, तो काट में √3 कितने अंश की वैल्यू होती है भैया? काट में √3 कितने अंश की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की होती है। लेकिन यहाँ 30 माइनस में नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? माइनस में 30 नहीं लिखना है। ये 150 की भी वैल्यू होती है। कितने की? 150 की भी होती है, तो 150 लगाना है। यानी 0 से 180 तक ही वैल्यू आपको लगाना है। 180 से 360 के बीच वाली वैल्यू लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमें पहला क्वेश्चन ऐसे लिख लेना है, साइन इनवर्स -√3/2। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हमने। उसके बाद में क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स -√3/2। अब यहाँ पर साइन इनवर्स। अब देखिए भैया, अगर इसको 180 के ऊपर वैल्यू लेकर जाए, ये कितने की वैल्यू है? 60 की। अब 60 दूना 120 होता है। 120 साइन सेकंड में होता है, और साइन सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि कितने में होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये 240 की वैल्यू निगेटिव होगी दोबारा। तो 240 हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल 0 से 180 के बीच में रखना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? साइन यहां पर लिखेंगे माइनस कितने की वैल्यू है? π/3 की। माइनस में कितने की है? π/3 की। बराबर लगा देंगे बी नो दैट। क्या जानते हैं भैया? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। सोच रहे हो सर जी सभी में फार्मूले लिखते हैं बार बार। अरे भैया, जितनी बार लिखोगे उतने बार आपको याद होगा। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा।
देखिए थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम बराबर में क्या लिखेंगे, -π/3 आंसर हो गया। ठीक, ऐसे लगाना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, काट इनवर्स -√3। क्या है, काट इनवर्स -√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काट इनवर्स -√3 सॉल्यूशन में। उसके बाद में आगे लिखेंगे बराबर काट इनवर्स। अब देखिए -√3 कितने अंश की वैल्यू होती है, 150 की। कितने की, 150। 150 को रेडियन में चेंज कर लो, 5π/6 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे काट 5π/6। वी नो दैट काट इनवर्स काट 5π/6 नहीं भैया, थीटा लिखना है हमें। क्या लिखना है, थीटा बराबर थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 5π/6 ये हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये लगाओगे। जो नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल देना। तीसरा नहीं आया सर, चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, छठवां नहीं आया। जो नहीं आएगा आपको बता दिया जाएगा दोबारा। आंसर दे दे रहे हैं इसके हम। इसका आंसर आपका होगा 2π/3 और इसका आंसर क्या आएगा भैया, π/6, 5π/6। ठीक है, और ये -π/4 और अगले का हो जाएगा -π/2। ये क्या होता है, -π/2। इनके आंसर हैं सबके लिखे। लगाना, जो नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए बच्चों, अभी हमने 2 टाइप्स के सवाल देख लिए। तीसरा टाइप हमें देखना है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 5π/3। कहोगे सर ये तो हम जानते हैं। क्या कहोगे, हम तो इसको जानते हैं, अभी तो बताया सर आपने। अच्छी बात है, लगाना। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। दूसरा सवाल है, कहोगे इसको भी जानते हैं सर। अरे भैया इतना समझ में आ रहा है आपको, बड़ी खुशी हुई हमको। तो समझते रहिए इसे। ये कहोगे ये सर तो भी टाइप नहीं देखा हमने। क्या कहोगे, ये टाइप भी हमने नहीं देखा। तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 3rd नंबर है कास π/3 प्लस कास इनवर्स -1/2 बराबर लगाओ कास π/3 प्लस कास इनवर्स। कास में कितने अंश की वैल्यू है, -1/2। कितने की है, 120 की। तो यहाँ पर लिखेंगे कास 2π/3। आगे बराबर लगाओगे कास π/3 प्लस यहाँ कास इनवर्स कास थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। यानी क्या लिखना है, 2π/3 लिखना है। अब आगे देखिए कास, इसको जो ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3π/3। 3 से 3 कट गया। अब कास में 180 अंश कितने, 180 की वैल्यू क्या होती है, कास पाई मीन्स कास 180। कास 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये कास पाई की वैल्यू आपकी हो जाती है -1। यही हो गया हमारा क्या आंसर। देखो 90 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, और 0 की 1 होती है, 180 की -1 होती है। इसको याद करके भी रखना। ठीक, देखिए बच्चों, चौथा सवाल हम लेकर आए हैं। यदि कास इनवर्स x बराबर π/3 तो साइन इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का देख लेते हैं। आप अपने पास बुक ले लीजिए, बुक से सवाल लगाइए। कमेंट सेक्शन में जो सवाल ना आए सवाल नंबर डाल दीजिए, आपको उस सवाल का वीडियो अगले दिवस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप सब्सक्राइब करिए। उसके बाद में
अगर चैनल ग्रोथ करता है तो हम लाइव आएंगे तो आपका सॉल्यूशन तुरंत होगा। क्या होगा बच्चों? तुरंत हो जाएगा सॉल्यूशन। जब तक लेकिन चैनल ग्रोथ नहीं करेगा आपका, आप लाइव क्लास नहीं ले पाओगे। देखिए सॉल्यूशन यहां लिख देंगे हम। यह है cos इनवर्स x इक्वल पाई बाई 3। साइन इनवर्स x का मान ज्ञात करना है बच्चों। यहां पर लिखेंगे बी नो दैट, क्या जानते हैं? साइन इनवर्स x, नहीं कास लगाना है ना, कास इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। इसकी प्रूफिंग करवा दी गई है बच्चों। अगर ना समझ में आया हो ये फार्मूला, पीछे वाला वीडियो देख लेना। फर्स्ट वीडियो जो पढ़ा है मैथ का इनवर्स फंक्शन का पार्ट 1, उसको देख लेना। देखिए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 3। इतना हो गया। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 इक्वल साइन इनवर्स x। एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 3 पाई माइनस 2 पाई इक्वल साइन इनवर्स x। कितना हो गया बच्चों? साइन इनवर्स x हो गया। अब साइन इनवर्स x बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई, 3 पाई में से 2 पाई घटा ले, कितना बचा? पाई बच गया, पाई बाई 6। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। अब देखिए यही टॉपिक नहीं है, यही टाइप नहीं है, हमारे पास और भी नियम है इसको लगाने के लिए। दूसरा नियम देख लीजिए, जो आपके समझ में आए उसी को देखिए। देखो बच्चों, ये कास इनवर्स x है। अगर ये इधर को ले जाते हैं, कास किस में हो जाएगा? पता है आपको किस में हो जाएगा? x बराबर इनवर्स खत्म हो गया, कास पाई बाई 3। तो कास पाई बाई 3 मतलब 60 अंश भैया। कितना? 60 अंश। कास में 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कितने की होती? 1/2 x बराबर क्या ज्ञात करना था? साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या निकला है? 1/2। कितना निकला है? 1/2। अब साइन में 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है? कितने की? पाई बाई 6 की। यही हो गया आंसर हमारा। 30 अंश की होती है वैल्यू। ठीक बच्चों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।